तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कल सुबह ही हमने एक खबर को बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसमें कि सोलन के देवघाट स्थित 31 पैरेलल आईटी एंड बीपीओ सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी है, जिनका कॉल सेंटर का काम है। वहां के कर्मचारी जो हैं काफी समय से वेतन ना मिलने के कारण काफी हताश चल रहे हैं। इन कर्मचारियों में किसी को 3 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, तो किसी किसी को 1 साल भी हो चुका है जिनको वेतन नहीं मिल रहा। तो इन कर्मचारियों की आवाज जब हमने उठाई तो थोड़ी बहुत एक हलचल पैदा हुई। इसके बाद इन कर्मचारियों की जब फिर भी नहीं सुनवाई की गई तो ये सभी कर्मचारी जो मिलकर हैं ये युवा इंटक के पास गए और आज युवा इंटक के जिला पदाधिकारियों ने इस कंपनी का दौरा किया, जिसमें कि ये हताश हुए सभी कर्मचारी भी उनके साथ दिखे। तो जब वहां पर जाकर देखा गया तो माहौल कुछ इस तरह से था कि सभी जितने भी कर्मचारी थे वो सभी बहुत बुरे तरीके से हताश थे। किसी ने अपने रूम का रेंट नहीं दे रखा, किसी के बच्चों की फीसें जानी है, तो सब अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे। तो जब इंटक के अधिकारियों ने जब इस कंपनी के मालिक से बात की तो उनके मालिक का ये कहना था कि कुछ कुछ कारणों से कंपनी के हालात अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से उनको अभी कुछ समय चाहिए। परंतु जिनको एक एक साल से लगातार अभी तक सैलरी नहीं मिल रही तो वो भी क्या करें। तो दोस्तों मैं आपके ध्यान में एक चीज और लाना चाहूंगा कि जब कंपनी के हताश हुए इन कर्मचारियों ने इंटक का सहारा लिया और इंटक के जो जिला अधिकारी थे वो इन कर्मचारियों के साथ मिलकर कंपनी में पहुंचे तो उन्होंने वहां सबसे उनके हालात को भी जाना। तो इन कर्मचारियों के ये हालात थे, किसी के अभी कमरे का किराया नहीं गया काफी टाइम से, किसी को राशन की दिक्कत हो रही है, किसी को आने जाने में, किसी के बच्चों की फीसें नहीं गई हैं। इस पर जब इंटक के अधिकारियों ने कंपनी के मालिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों वश कुछ आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते अभी वो सभी को उनका वेतन देने में असमर्थ हैं, उन्हें अभी कुछ और समय चाहिए। जिस पर इंटक के अधिकारियों ने कंपनी के मालिकों से कहा कि आप आइए, हम बैठकर इस मुद्दे को खत्म करते हैं। आप बैठें और जो भी हताश हुए कर्मचारी हैं बैठ करके इसको मुद्दे को खत्म करें। तो जिस पर कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से वो आज शहर में नहीं है और वो आज कोट खाई में है, उनके पास अभी वक्त नहीं है। वो मंगलवार को कंपनी में आएंगे और सबके साथ बात करने के लिए वो राजी हैं। अब दोस्तों इस बीच मैं आपको एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितने भी कर्मचारी थे ये इतने हताश हो चुके हैं जो कि एक आंदोलन करने को भी तैयार है। जिस पर इंटक ने भी इनका साथ देते हुए कहा कि अगर सोमवार शाम तक इन सभी को वेतन नहीं मिलता तो मंगलवार सुबह ही वह कंपनी के गेट पर धरने पर बैठ जाएंगे। दोस्तों इस धरने की जब बात आई तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त कंपनी के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगभग 50 से 60 लोग होंगे जो कंपनी के अंदर अभी काम कर रहे हैं। तो उनमें से भी कुछ की दबी आवाज में हमारे तक ये आवाज जरूर पहुंची कि अगर धरना प्रदर्शन होता है तो वो भी अपना काम छोड़ करके बाहर आकर इनका साथ देंगे, क्योंकि उनमें से भी बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर तो नहीं बोला परंतु दबी जुबान में नौकरी बचाने के लिए उन्होंने इतनी बात जरूर कही कि हमें भी वेतन पूरा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों इसी बीच हमारी बात कंपनी के एक सबसे पुराने कर्मचारी से भी हुई जो कंपनी के साथ पहले दिन से जुड़ा है। कंपनी की आपको बता दें कि जो सोलन के अंदर शुरुआत है वो 11 अक्टूबर 2021 को हुई और ये लड़का समीर जो कि 5 अक्टूबर को यहां पर ज्वाइनिंग कर गया था, जबकि अभी कंपनी ने अपनी बिल्डिंग भी नहीं ली थी। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो समीर का ये कहना था कि यहाँ पर शुरू से एक रूल है कि 45 दिनों तक की जो सैलरी है वो होल्ड पर रखी जाती है, जो शुरुआत में कंपनी का रूल है। और आज की डेट में भी अगर कोई नया ज्वाइनिंग करने जाता है तो पहला रूल यही होता है कि आपकी सैलरी जो है 45 से 60 दिनों तक होल्ड पर रहेगी। पहली सैलरी आपकी होल्ड पर रहेगी, 60 दिनों के बाद जो है आपको सैलरी मिलनी शुरू होगी। तो हमें समीर ने बताया कि जब उनकी खुद की शुरुआत हुई तो 1 महीने की सैलरी होल्ड पर रखी गई, बट धीरे 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 कभी 5 दिन, कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ये जो मामला है ये बढ़ता चला गया और इन लोगों की सैलरियां डिले होती गई, बट बीच बीच में मिल भी जाती थी, जिस वजह से इन्हें विश्वास था कि इनको सैलरियां मिल जाएगी। तो दोस्तों कंपनी के जो एचआर हेड हैं और फाइनेंस एडमिन मिस्टर पवन गांगटा जी, उनसे भी हमारी भी बात हुई फोन के माध्यम से, जिस पर उन्होंने हमें भी साफ तौर पर यही कहा कि अभी कंपनी के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं है, उन्हें कुछ वक्त चाहिए पूरे तरीके से सबको सैलरीज देने में।
तो वो कंपनी के जो हताश हुए कर्मचारी हैं उनके साथ बैठकर बात करने को भी तैयार हैं। उन्होंने बोला है कि हम मंगलवार को आएंगे और सबसे बात करेंगे और इस मुद्दे को, इनकी सैलरीज देने को हम तैयार हैं, जितनी जल्द हो सकेगा वो देंगे, बट उन्हें कुछ अभी समय की जरूरत है। तो दोस्तों, अब देखने की बात यह है कि कर्मचारी हैं जो इतने हताश हो चुके हैं, जिनकी सैलरी एक साल से नहीं आ रही, किसी की 6 महीने से, वो इतने का हताश हो चुके हैं कि उनको अब कंपनी के जो मालिक हैं उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं रहा। तो वो जो कर्मचारी हैं अब इंटक के साथ मिलकर धरना देने को भी तैयार हो चुके हैं। तो अब देखते हैं सोमवार के दिन इनको सैलरीज मिलती हैं या नहीं, या मंगलवार को ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और इन्होंने जो इंटक के अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 31 में जॉब करते हैं बीपीओ में, और हमने एक वीडियो पहले भी अपनी जारी करवाई थी। तो उसी सिलसिले में आज कंपनी आए थे हम बात करने के लिए। तो आज भी कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला इसके बारे में, हमें सिर्फ आगे की डेट से मिलती हैं। तो अभी हमने जो अपना ये केस है, ये अथॉरिटी इंटेक को दे दी। जो इंटेक संघ है वही इसमें हमारी हेल्प करेंगे। तो हमारा इंटेक वालों से ये आग्रह है कि हमारा जो भी सैलरी का इशू है प्लीज़ वो जल्दी सॉर्ट करवा दें, क्योंकि सभी बहुत गरीब घर से हैं और सबको अपने घर पे कैसे ना कैसे करके अपनी फैमिली को पालना है। मैं एक और बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे शांतिपूर्वक अपनी सैलरी मांगने के लिए आए थे। तो जब हमने कॉल की और इनसे बोला सैलरी के लिए, तो उस समय पे इन्होंने अपना बल प्रयोग करते हुए पुलिस भेजी हमें रोकने के लिए। जैसा कि आज हम सभी इंटेक के सब पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपको सभी को पता है कि यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनको काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं मिल पाई है। और हम कंपनी के ऑनर को ये कहना चाहते हैं कि हम सोमवार तक उनको समय देते हैं, और वो सोमवार तक इनको सैलरी देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर सभी अपने इंटेक के जितने भी हमारे मेंबर हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे संज्ञान में एक 31 पैरेलल कॉल सेंटर जो कि हमारे यहाँ पर सोलन में देवघाट में स्थित है, उसका एक कर्मचारियों का मुद्दा सामने आया है न्यूज़ वेब चैनल के माध्यम से। तो जब ये हमारे को पता लगा, हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आई, अथॉरिटी लेटर आया कर्मचारियों का, हम मौके पे पहुंचे, देखा, कर्मचारियों से मिले, कर्मचारियों से बात करी तो पता लगा कि इनके तो बहुत बुरे हाल हैं। लगभग पिछले 5-6 महीनों से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया है इन लोगों ने। और मजे की बात यह है कि लेबर ऑफिस से भी इनके लिए कोई संतोषजनक अच्छी कार्रवाई मेरे हिसाब से नहीं रही है। तो जब आज हमारे पास ये मामला आया, हमारे जिला के पदाधिकारी इंटेक के गए, हम सब गए, हमने देखा, बातचीत करी, तो फिर कंपनी प्रबंधन से भी बात करी गई। तो जब कंपनी के मालिक से बात करी गई तो कंपनी के मालिक से भी हमें कोई ऐसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कंपनी के मालिक का कहना, टेलीफोनिकली जो बात हुई, उनका कहना ये था कि अभी आर्थिक समस्याओं के कारण थोड़ा सा कंपनी वेतन देने में अभी असमर्थ है। तो जब हमने कहा कि आओ बैठो, कर्मचारियों के सामने बैठ के बात कर लेते हैं, तो इन लोगों ने हमारे को समय मंगलवार का दिया, ट्यूसडे का। तो बहुत लंबा टाइम दे दिया, क्योंकि पहले ही पीछे से बड़े टाइम से सैलरी इनकी रोक रखी है। सैलरी के साथ साथ और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे आपका बोनस है, ईपीएफ है और ग्रेजुएटी है, बोनस, कई चीज़ें हैं। तो हमने तो बैठ के बात करने के लिए कंपनी प्रशासन को बोला, लेकिन कोई कंपनी प्रशासन से संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला। तो अब हमारा इंटेक का जो है, अब ये है आगे का अल्टीमेटम कि हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि सोमवार तक कर्मचारियों की सैलरी जो भी है, कम से कम सैलरी तो दे, बाकी चलो करते रहेंगे, पर कम से कम पहले सैलरी कर्मचारियों की दे। और यदि ये कंपनी वाले कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ है सोमवार को, तो हम मंगलवार से धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। हम गेट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इस धरना प्रदर्शन का जिम्मेदार जो है वो कंपनी प्रबंधन प्रशासन स्वयं होगा। वो कंपनी प्रबंधन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले ले। और हम लोग, अगर इन लोगों को लगता है, तो ये लगता है कि हम किसी राजनीतिक दबाव में या किसी मंत्रियों के फ़ोन कराने से हम चुप हो जाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। और हम ये बिल्कुल नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी मंत्री का फ़ोन करा ले, कंपनियों का तो कर्मचारियों का इनको जो भी वेतन है वो देना ही पड़ेगा। ये हमारी चेतावनी भी है और कंपनी से अनुरोध भी है कि समय पर कंपनियों का जो है, कर्मचारियों का वेतन और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।